कबीर जो थोड़ा परेशान था कि पता नहीं महविश इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी बड़ी पार्टी की अरेंजमेंट कर भी सकेगी या नहीं, और फिर तमाम गेस्ट को भी इनवाइट किया जा चुका है। तो महविश जब कबीर को जाके बताती है कि सर पार्टी की तमाम अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं और आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, आप बिला वजह परेशान हो रहे थे, तो कबीर महविश का एक बार फिर शुक्रगुजार होता है और महविश से कहता है कि जिस तरह आप मेरी बहुत सारी टेंशन्स चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हैं, मेरे लिए आप किसी ब्लेसिंग से कम नहीं हैं। कबीर की इस बात पे तो महविश का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, क्योंकि कबीर तो नहीं जानता लेकिन महविश दिल ही दिल में कबीर को बहुत चाहती है। लेकिन वो इतना भी जानती है कि कबीर आसमान पर चमकता हुआ वो चांद है जिसे देखते तो सभी हैं, हासिल करने की तमन्ना भी करते हैं लेकिन कभी हासिल नहीं कर सकते। बहरहाल कबीर महविश को भी पार्टी पे इनवाइट करता है और अपनी दोस्त शीबा को भी साथ लाने की तलकीन करता है। अब महविश जब शीबा को पार्टी की इनविटेशन के बारे में बताने के लिए जाती है तो दिल ही दिल में कबीर की ये बात सुन के मुस्कुराने लगती है कि आप मेरे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं हैं। जबकि शीबा जब महविश को अपने आप में इस तरह मुस्कुराते हुए देखती है तो उसे शुबा होता है कि हो ना हो मेरी दोस्त को किसी से मोहब्बत हो चुकी है। तो महविश से कह ही देती है कि यूं अकेले बैठ के मुस्कुराना और ख़यालों में खो जाना, ये सब तो मोहब्बत की निशानी है। क्या अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताओगी कि आखिर वो खुशकिस्मत है कौन जिसने हमारी दोस्त के दिल पे कब्ज़ा कर रखा है। जबकि महविश शीबा की इस बात पे झींप जाती है और हैरान भी होती है कि पहले अब्बा ने भी कुछ ऐसी ही बात की थी और अब शीबा भी, आखिर इनको मेरे दिल के हालात का मेरे चेहरे से कैसे पता चल गया। अब पार्टी पे महविश हल्का फुल्का सा तैयार होके जाती है, लेकिन चूंकि ऑफिशियल ड्रेसिंग से हट के ड्रेसिंग की है तो काफ़ी मुनफरिद नज़र आती है। अब पार्टी पे बैठ के भी महविश की नज़रें मुसलसल कबीर पे होती हैं, जबकि कबीर अपने तमाम मेहमानों को मिलने में मसरूफ़ होता है। उसकी नज़र अभी तक महविश पे पड़ी ही नहीं, जबकि महविश ख़यालों में कहीं दूर पहुंच जाती है और सोचती है कि सभी लोग कहते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा इस खूबसूरती का, क्योंकि कबीर आपने तो कभी नज़र उठा के देखा ही नहीं मेरी तरफ। लेकिन लगता है कि आज महविश के दिल की मुराद पूरी होने वाली है, क्योंकि कबीर जिसकी नज़र दूर से महविश पे पड़ती है तो एक खुशगवार सा एहसास होता है और वो खुद चल के महविश के पास आता है और खुले दिल से उसकी तारीफ़ करते हुए कहता है कि आज तो आप पहचानी ही नहीं जा रही मिस महविश, पहले से बहुत डिफरेंट लग रही हैं। और महविश जो दिल से कबीर की इस तारीफ़ पे खुश होती है तो शर्माते हुए कबीर का शुक्रिया अदा करती है, जबकि दूर बैठी वानिया जो ये सब मंज़र देख रही है और वो पहले ही बहुत सड़ी बैठी है, क्योंकि जिस तरह से कबीर ने अलमीर के वापस आने पे इतनी बड़ी पार्टी अरेंज की है और फिर आते साथ ही उसके लिए चैम्बर भी तैयार है, तो वानिया से ये सब जैसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। समीर से कहती है कि वैसे तो कबीर भाई हर वक्त आपको अपना दायां बायां बाजू कहते हैं, लेकिन जिस खुले दिल से अलमीर पे खर्चा कर रहे हैं, आपकी किसी सक्सेस पे तो इस तरह की कोई पार्टी अरेंज नहीं की गई। समीर को अपनी बीवी की जहनीत पे अफसोस होता है, क्योंकि समीर आज जो कुछ भी है अपने बड़े भाई कबीर की वजह से है, और वानिया को भी रियलाइज़ करवाने की कोशिश करता है कि ये जो तुम इतनी शहाना ज़िंदगी गुजार रही हो, इतने बड़े घर में रहती हो, ये सब कुछ कबीर भाई का ही तो दिया हुआ है, आखिर तुम्हें कमी किस चीज़ की है। अब वानिया तो समीर की इस बात पे पहले ही चिढ़ चुकी है कि आखिर ये समीर मेरी बातों में क्यों नहीं आता और अपने भाई के ख़िलाफ़ क्यों नहीं सोचता, के सामने महविश और कबीर को हंसते मुस्कुराते बातें करते देखकर उसका गुस्सा मज़ीद बढ़ जाता है। इसीलिए कबीर जब वहाँ से जाता है तो वानिया फ़ौरन महविश और शीबा के सर पे पहुँच जाती है और उन्हें डिग्रेड करने के लिए कहती है कि अगर तुम लोगों को ये लग रहा है ना कि तुम दोनों भी यहाँ मेहमान के तौर पे आए हो, तो याद रखो कि तुम लोग मेहमान नहीं बल्कि ऑफिस के एक मामूली से मुलाजिम हो। इस बार महविश वानिया से पूछ ही लेती है कि आप जब भी मुझसे मिलती हैं आपका मूड ख़राब होता है और आप तंज किए बगैर नहीं रह सकती। आज आप क्लियरली बता ही दें कि आखिर आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। जबकि वानिया की ये बात कबीर और अलमीर भी सुन लेते हैं, तभी इस तरफ मुतवज्जा होते हैं कि आखिर वानिया महविश से इस तरह की बात क्यों कर रही है। जबकि महविश वानिया से कहती है कि आखिर क्यों आप हर बार मुझसे उलझती हैं,
तो वानिया कहती है कि मैं तुम जैसी मामूली मुलाजिम से आखिर क्यों उलझूंगी। मत भूलो कि तुम जिस ऑफिस में काम करती हो मैं उसके ऑनर की भाभी और एक ऑनर की बीवी हूँ। बहरहाल महविश कहती है कि मुझे भी आपसे उलझने का कोई शौक नहीं है। अपना ड्रिंक लेती है और वहाँ से जाने ही लगती है कि अब पता नहीं कि वानिया जानबूझ के महविश से टकराती है या ये महज इत्तफाकिया है। बहरहाल महविश की सारी ड्रिंक वानिया के ड्रेस पे गिर जाती है और वानिया जिसने आज ही बहुत महंगा ड्रेस ख़रीदा था ख़ास तौर पे इस पार्टी के लिए, जब अपने ड्रेस का ये हाल देखती है तो उसका गुस्सा तो बेकाबू हो जाता है। तभी इतने लोगों का ख्याल किए बगैर एक ज़ोरदार झांपड़ महविश के मुंह पे रसीद करती है, जबकि महविश मेंटली इस थप्पड़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसे तो शदीद तज़लील का एहसास होता है और दूर खड़ा कबीर भी फ़ौरन वहां आता है और वानिया पे शदीद गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई महविश को थप्पड़ मारने की। अभी के अभी सब लोगों के सामने महविश से माफ़ी मांगो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जबकि वानिया ढीठ बनते हुए कहती है कि भैया मैं महविश से माफ़ी नहीं मांगूंगी, इसने मेरे कपड़े ख़राब किए हैं, मुझे गुस्सा आया तो मैंने इसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया, सो व्हाट। अब एक मामूली वर्कर से माफ़ी मांगूंगी क्या मैं। जिस पे कबीर भी वानिया को सुना देता है कि तुम्हारा ये लिबास किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के नहीं है और अगर तुमने अभी के अभी महविश से हाथ जोड़ के माफ़ी ना मांगी तो फिर मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये सुन के तो वानिया के कदमों तले से जैसे ज़मीन सिरक जाती है, क्योंकि इस घर से निकलने का तो वो कभी सोच भी नहीं सकती। तभी चारों नाचार उसे महविश के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना पड़ती है, लेकिन अब उसके दिल में महविश के लिए जो नफ़रत और हसद की आग भड़क रही है, सोच लेती है कि महविश से इस तज़लील का बदला तो मैं लेके रहूँगी। और फिर कबीर खुद भी आगे बढ़ के महविश से माफ़ी मांगता है, जबकि महविश जब ये देखती है कि कबीर सर मेरे लिए इतने परेशान हैं और फिर अपनी भाभी को फोर्स करके मुझसे माफ़ी भी मंगवाई, तो महविश के दिल में तो कबीर के लिए रुतबा मज़ीद बुलंद हो जाता है। अब तो जब वो घर जाती है तो बस कबीर के बारे में ही सोचती रहती है। आईने के सामने खड़ी होकर कहती है कि एक तरफ आप मुझे इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं जबकि दूसरी तरफ कभी आपने मुझे नज़र उठा के नहीं देखा। तो उसे यूँ महसूस होता है जैसे सर कबीर मेरे पीछे ही आ खड़े हों और कह रहे हों कि तुम्हें ही तो देखता रहता हूँ। महविश को अजीब सी हैरत का झटका लगता है, जबकि कबीर जो उसके ख्याल में ही आ रहा है महविश से कहता है और जब तुम्हें देखता हूँ तो सारी दुनिया तुम में जैसे सिमट जाती है और तुम्हारे अलावा किसी और को देखा ही नहीं जाता। लेकिन फिर यकदम महविश को एहसास होता है कि ये सब मेरा सिर्फ ख्याल है, लेकिन महविश यहाँ पे गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कबीर के दिल में भी महविश के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी है, जबकि वो ख़ुद भी इस मोहब्बत को समझने से कासिर है। हाँ, अलबत्ता कबीर के मामू ये बात ज़रूर नोट कर चुके हैं कि जब भी महविश कबीर के आसपास होती है तो कबीर के चेहरे पे एक अजीब सा रंग और अजीब सी मुस्कुराहट होती है, जिसे देख के साफ लगता है जैसे कबीर दिल ही दिल में महविश को पसंद करने लगा है। बहरहाल देखना ये है कि कबीर और महविश कब और कैसे एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं और फिर आगे चल के जब कबीर के बाकी बहन भाई महविश को अपनी भाभी बनाने का सोचेंगे तो ये वानिया कबीर और महविश के रिश्ते में बहुत से रोड़े अटकाने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन क्या लगता है, क्या ड्रामे की स्टोरी आगे चल के इंटरेस्टिंग होने वाली है या नहीं? आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।